आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, मानक सेल कौन सा होता है? विभवमापी में प्रयोग में मानक सेल का क्या उपयोग है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं कि मानक सेल कौन सा होता है और इसका विभवमापी में क्या उपयोग होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक विभवमापी का चित्र होता है, ठीक है। ये वाला जो परिपथ होता है इसको हम लोग प्राथमिक परिपथ कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक परिपथ हो गया। और ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा ए से लेकर के बी से, और ये जो सी जॉकी वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम लोग द्वितीयक परिपथ कहते हैं। द्वितीयक परिपथ होता है। तो द्वितीयक परिपथ में देखो, प्राथमिक परिपथ में क्या होता है कि हमारे पास एक सेल लगा होता है जो कि हमारा मुख्य परिपथ होता है, ठीक है। इसको हम लोग सीसा संचायक सेल या फिर संचायक सेल यह होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जरूरत पड़ने पे एक प्रतिरोध भी लगा देते हैं जिसको RH बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। और ये हमारे पास A से B एक तार होता है विभवमापी में, और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है इस तरह से। और हम लोग के पास यहाँ पे A से B तक में जो ये एक हिस्सा लगा रहता है C जॉकी वाला, जिसमें हम लोग एक मानक सेल लेते हैं। जो द्वितीयक परिपथ में एक सेल लगा रहता है इसको हम लोग डेनियल सेल लगाते हैं, ठीक है। डेनियल सेल यही जो रहता है वह मानक सेल होता है। तो अब यह जो मानक सेल है इसका क्या काम है विभवमापी, हम लोग ये देख लेते हैं। और उसको क्यों हम लोग द्वितीयक परिपथ में लगा के रखे हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे परिपथ को देखा। इसको दो हिस्सों में बांटा गया, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। तो जो मानक सेल होता है हमारे पास, मानक सेल ये कहाँ पे लगा रहता है? द्वितीयक परिपथ में लगा रहता है। किसके? विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में लगा रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग डेनियल सेल क्यों ही लगाते हैं और यह द्वितीयक परिपथ में क्यों होता है। तो देखो, जो विभवमापी का मानकीकरण रहता है, ठीक है, जो हम लोग मानकीकरण करते हैं उसका जो सीधा उद्देश्य होता है विभवमापी द्वारा अज्ञात विद्युत वाहक बल जो E होता है, ठीक है, इसको हम लोग को ज्ञात करना रहता है, जो कि अज्ञात रहता है, जिसको हम लोग को ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की भी तुलना करते हैं, तो उसमें जो दूसरा सेल जो हम लोग लेते हैं जिसके विद्युत वाहक बल की हम लोग को यहाँ पे तुलना करनी रहती है, उसके सही यानी कि यथार्थ मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग विभवमापी का मानकीकरण करते हैं, जिसके लिए हम लोग इस तरह का परिपथ प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, जो मानकीकरण है ये कौन सी प्रक्रिया होती है इसको पहले देख लेते हैं। तो जो विभव प्रवणता होता है हमारे पास, जिसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये जो विभव प्रवणता है ये हमारे पास होता है विद्युत वाहक बल गुणित विभव प्रवणता K गुणित L होता है, ठीक है। तो ये जो विभव प्रवणता हमारे पास आया है इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग अज्ञात विद्युत वाहक बल जो E है, ठीक है, इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। उसी को ही हम लोग सेल का या फिर जो विभवमापी होता है उसका मानकीकरण कहते हैं। तो जो हमने मानक सेल यहाँ पे जोड़ा है डेनियल सेल के रूप में, वह ऐसा सेल होता है जो कि विद्युत वाहक बल को एक लंबे समय तक नियत बनाए रखता है, ठीक है। किसको? विद्युत वाहक बल को लंबे समय तक ये क्या करता है? नियत बना के रखता है। इसलिए हम लोग इसमें डेनियल सेल को प्रयुक्त करते हैं और डेनियल सेल को ही हम लोग मानक सेल की तरह इसमें काम में लिया जाता है। जो डेनियल सेल होता है यह 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत वाहक बल जो देता है, ठीक है, V का जो मान या फिर हम लोग इसको EMF बोल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है उसका मान हम लोग को यहाँ पे लगभग प्राप्त होता है 1.08 वोल्ट। किसके लिए? डेनियल सेल के लिए। इसलिए हम लोग डेनियल सेल को यहाँ पे लगाते हैं। और जो मानक सेल होता है हमारे पास यहाँ पे, यह मानक सेल जो रहता है हमारे पास जॉकी C को एक तार से स्पर्श करते हुए हम लोग इसको खिसकाते हैं और धारामापी में हमें यहाँ पे विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और धारामापी में जब शून्य विक्षेप की स्थिति हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तब जो C बिंदु रहता है, ठीक है, यानी कि जो जॉकी का जो बिंदु रहता है वह धारामापी में क्या हो गया कि शून्य विक्षेप आ गया। उस समय ये तो तार जल रहता है, ठीक है, जिस लंबाई पे आया इसको हम लोगों ने L लंबाई से प्रदर्शित किया है, वह मानक सेल के विद्युत वाहक बल E को हम लोग को दर्शाएगा। किसके? मानक सेल यानी कि जिसका हम लोग को यहाँ पे विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम लोग जो प्रयुक्त करेंगे उसके साथ में हम लोग जो मानक सेल लगा के रखे हैं, ठीक है, उस मानक सेल के विद्युत वाहक बल E को दर्शाता है। और डेनियल सेल हमें इतने EMF तक के
यानी कि 1.08 वोल्ट तक का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जो है वो नियत समय तक दे देता है अगर हम लोग इसका प्रयोग 20 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो जो मानक सेल होता है वो कहाँ पे होता है, द्वितीयक परिपथ में होता है। साथ ही हमारे विभव मापी के मानकीकरण कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे विद्युत वाहक बल ज्ञात करके, विभव प्रवणता ज्ञात करके हम लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं जो अज्ञात विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वही मानकीकरण कहलाता है। तो जो मानक सेल होता है वो विभव मापी में मानकीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर और ये रहा हमारा मानक सेल और इसका उपयोग। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।